दीन की खातिर जिंदा है साहबी, जिंदा है साहबी। हर दौर में देखो, हर दौर में देखो, हर जबर के आगे, हर जबर के आगे है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा। न भीख मिलेंगे, न भीख मिलेंगे, हम छीन के लेंगे। तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा। जरा प्यार से बोलो, जरा धीरे बोलो, जरा प्यार से बोलो, जरा धीरे बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो। है हक हमारा, है हक हमारा। अच्छा, यहाँ पर हमारे बहुत से साथी जो मौजूद हैं, उनमें कुछ ऐसे भी हैं, नासिर जैदी साहब जिन्होंने जनरल ज़ियाउल्लाह के दौर में कोड़े खाए, कुछ ऐसे हैं जिनका सहाफ़ती तजुर्बा जो है वो अभी 3-4 साल ही है, कुछ मेरे जैसे हैं जो 30-32 साल से हैं। तो हम जो बात करते हैं ना, जब आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, जदोजहद की बात करते हैं, तो जितना पता होता है उतनी बात करते हैं। अभी जब थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2007 में हमारे धरने में आई थी, तो हमारी एक सीनियर साथी हैं फौजिया शाहिद साहबा, तो उन्होंने एक सरगोशी मेरे कान में की और मेरी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा किया। वो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहूँगा कि फौजिया शाहिद साहबा वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि तारीख़ जो है वो हमेशा दुरुस्त रहनी चाहिए। जी फौजिया शाहिद साहबा। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, यकीन है उन्होंने हमारे साथ हमेशा आज़ादी सहाफ़त के बारे में बात की। सफर जो है सुल्तानी भुट्टो से शुरू हुआ। बहुत अच्छी तरह मेरे सामने यहाँ साथी जो जंग से वाबस्ता है वो जानते होंगे, जंग यूनियन का एक केस चल रहा था जो उनके मालकान के खिलाफ था, और उस वक्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ग्वाल मंडी आए थे, जो ग्वाल मंडी में पहला ऑफिस का जंग था। और उस वक्त शाहिद हाशमी साहब प्रेसिडेंट थे जंग यूनियन के। उनकी जद्दोजहद इतनी जो है वो बहुत तौर पर जारी थी। तो भुट्टो साहब ने सबसे पहले उस वक्त नारा एक लगाया था कि जंग के साथ हमारी जंग रहेगी। वर्कर के साथ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी उस वक्त आगाज किया था, और ये हमें बिल्कुल उनका इदराक है कि जब हम 1973 एक्ट की बात करते हैं, जो न्यूज़पेपर एम्प्लॉय सर्विसेज एक्ट है, तो वो भी उसी दौर में बना। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि किसी का क्रेडिट है, तो हमने हमेशा उनको क्रेडिट दिया है। चौकड़ी मार के वो, चौकड़ी मार के वो तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आ रही। जब ये पहली जंग का आगाज खालिद सुबैरी से भी आए हुए हैं, ठीक है, उनके साथ थैंक यू, उनके साथ नून लीग की रहनुमा फरजाना कौसर वो भी साथ। जो बात हो रही है, मेरा ख्याल है कि आज हम तीनों मार्शल लॉ की एक जो मुश्तरका चीज है उसको देख रहे हैं। अभी ताहिरा अब्दुल्ला ने भी एक अपना बैनर उठाया हुआ था, और सबको मालूम है कि हम जो मीडिया डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये ज़ियाउल हक का भी कानून है, ये अयूब खान का भी कानून है, और इसी को इकट्ठा करके आज आप एक शक्ल ऐसी देख रहे हैं जिसमें आपके इदारे हैं। ये कल से ये बात की जा रही है कि वर्कर के फायदे की, पूरी चौकड़ी की जगह नहीं बनती के फायदे की, जो वर्कर के फायदे की ITNE है उसको खत्म किया जा रहा है। जो हम वेज अवार्ड की बात करते हैं उसको खत्म किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां आप अपनी बात कर रहे थे, जिसमें शिकायत भी आ रही थी आपके खिलाफ, उसको खत्म किया जा रहा है। 3 साल से चेयरमैन नहीं है प्रेस काउंसिल का। प्रेस काउंसिल में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, सबके नुमाइंदे मौजूद हैं, उसको खत्म किया जा रहा है। और फिर आप ये कहते हैं कि वर्कर की बेहतरी की बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि इसको समझने की जरूरत है। और समझना यही है कि वो एक कानून लाया जा रहा है जिसका सब काला कानून कह रहे हैं। जिस तरह की ये नारा लगाया गया था, ये काला शाह काला कानून जो है वो नाफिज किया जा रहा है। तो आज हमें मेरे ख्याल में ये भी अहद करना है, हमें अहद करना है कि इस प्लेटफॉर्म पे RIUJ के प्लेटफॉर्म
फॉर्म पे, PFBA के प्लेटफॉर्म पे मुतहिद रहते हुए वो स्ट्रगल जो 50 साल 70 साल पहले शुरू की गई थी उस पे आपने कायम रहना है। तो ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें हमें ये भी चीज़ याद रखनी है कि वो बिल्कुल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने जो नारा लगाया था कि जंग के ख़िलाफ़ जंग रहेगी, वो उन्होंने जो नासिर मलिक साहब ये लें, ये आप खुल के बात करें, ये लें, ये मलिक साहब को मुझे इन्होंने बुला लिया, मैं भी आता हूँ, अभी आता हूँ। यार की खड़ी हो रहा बनाया जाए तो भुट्टो साहब ने वहाँ पे वादा किया था कि मैं जब गवर्नमेंट में आऊँगा तो मैं ब्रेक पूरा बहुत शुक्रिया नासिर मलिक साहब आपका। मैं सेंटर आसिफ करमानी साहब आपका, काफली की रहनुमा फरजाना भट्ट साहब आपका, नून लीग की डॉक्टर खालिद सुलैरी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इजहार ख्याल के लिए मुल्तमिस हूँ सेंटर आसिफ करमानी साहब से कि वो हमारे साथ यकजहती के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। आपका और आपकी पार्टी का शुक्रिया, आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। आसिफ करमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये न सिर्फ हमारा बल्कि पूरी कौम का फर्ज है कि वो आपसे इज़हार यकजहती करे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त आपके साथ खड़ी है। मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा कि माजी की तारीख ये गवाह है और बताती है कि जिन जिन हुकूमतों ने मीडिया का गला दबाने की कोशिश की, उनको बेरोजगार करने की कोशिश की, उनका माशी कत्ले आम किया, वो हुकूमतें अपनी उम्र जौन सी थी वो पूरी नहीं कर सकी और उन्होंने अपनी जो उम्र थी हुकूमती उम्र वो कम कर ली। जबर, जुल्म, ज्यादती और ऐसे जो काले कवानीन होते हैं ये मज़ाहमत को जन्म देते हैं और पाकिस्तान की भी और बड़े सगीर की तारीख भी इसकी गवाह है। ये लोग दावा तो करते हैं कि कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने का, इकबाल का पाकिस्तान बनाने का, लेकिन इनका जो अमल है वो उसके बिल्कुल बरक्स है। मैं आपको मौलाना जफर अली खान जो तहरीके पाकिस्तान के बहुत बड़े नामवर रहनुमा और कायदे आज़म के दस्ते रात से, वो भी एक सहाफ़ी थे और तहरीके पाकिस्तान में अगर मौलाना जफर अली खान साहब ना होते तो पाकिस्तान का क़याम जो था वो कुछ मुश्किल या तवील हो जाता। तो कायदे आज़म ने भी अपने साथ सहाफ़ी जो थे उनको सफ़े अव्वल में अपने साथ रखा। और इसका एक और एक एग्जाम्पल है, मिसाल है कि कायदे आज़म सहाफ़ियों को और सहाफ़त के इतने एक्नॉलेज करते थे कि उनके कहने पर चंद अखबार जो से थे उनकी भी बुनियाद रखी गई, जिसमें डॉन और नमैर अखबार और दूसरे अखबार आते हैं। तो अर्ज करने का मतलब है कि ये हुकूमत जो एक ठगी, एक फ्रॉड के जरिए इक़्तिदार में आई या मुसल्लत की गई है, इसके दिन गिने जा चुके हैं। क्योंकि पहले इस हुकूमत ने महंगाई का एक महाज गर्म कर रखा है, महंगाई का एक हमला कर रखा है पूरी कौम पर। और आज वो लोग जिन लोगों के लिए कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान बनाया था, मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए, आज उनका जीना दूभर कर दिया गया है। आप लोगों ने अपने साथ होने वाले जुल्म पर आवाज उठाई है। मैं आपको अपनी तरफ से, अपनी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पूरी आवाम की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि हम इस घड़ी में आपके साथ खड़े हैं और शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला आखिरी फतह तक, इंशाअल्लाह आपकी आखिरी फतह होगी। हम आपके साथ खड़े रहेंगे और यही जगह
جہاں ہم آج بیٹھے ہیں یہ حکومت کے لیے واٹر لو کا میدان ثابت ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا پاکستان کا حامی ناصر ہو. شکریہ، مہربانی. آپ کا بہت شکریہ کرمانی صاحب. آج یہ پارلیمانی تاریخ کا بدترین اور سیاہ ترین دن ہے، کیونکہ آج پریس گیلری کو تالے لگا دیے گئے ہیں اور ہمارے صحافیوں کو پارلیمانی گیلری میں جانے سے روک دیا گیا اور ان کو محدود کر دیا گیا صرف پارلیمنٹ کیفیٹیریا تک. ہم نے ہسٹری میں کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ ہسٹری میں ایسا ہوا ہو کہ پارلیمنٹ کے دروازے صحافیوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. ابھی مجھے بتایا گیا کہ ہمارا جو نیٹ سروس ہے، نیٹ سروس بھی بند کر دی گئی ہے، کیونکہ حکومت ہماری اس تحریک سے، ہمارے دھرنے سے پریشان ہے اور سوشل میڈیا پر یہ تمام چیزیں لائی جا رہی تھی. تو حکومت نے ایک اور اوچھا ہتھکڑا استعمال کیا اور نیٹ سروس کو بند کر دیا. اور میں دوبارہ عرض کروں کہ آج پارلیمانی تاریخ کا بدترین سیاہ ترین دور ہے، سیاہ ترین دن ہے کہ جب پارلیمنٹ کے دروازے صحافیوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. اور پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن جو ہماری ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر دھرنا دیا ہے، اس کے خلاف دھرنا دیا ہے کہ ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور سراپا احتجاج ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی صحافی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. جو کارڈ جاری کیے گئے تھے وہ محدود کر دیے گئے پارلیمنٹ کیفیٹیریا تک، جبکہ جو پریس گیلری ہے، ہم نے پارلیمانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ پریس گیلری کو تالے لگا دیے گئے ہوں. یہ آمریت کا بھی اگر دور تھا تو اس دور میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا. خیر، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہمارا تحریک چلتی رہے گی، ہمارا استحکام، ہمارے دوستوں کی جدوجہد بڑھتی رہے گی. میں یہاں پر جماعت اسلامی کے رہنما میاں محمد اسلم صاحب کو بھی ویلکم کروں گا کہ جو ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دھرنا کیمپ میں موجود ہیں. میں گزارش کروں گا اینکر پرسن ڈان کی عارفہ نور صاحبہ سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. عارفہ نور. ساڈے لیے بھی نہ دروازے بند ہاں جی، ہم صحافی سارے آئے اور حکومت سب کا لا ہم پاس نہیں کر رہے. بہت شکریہ. میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ نظم و ضبط کا خیال رکھیے. جو دوست کیمراز کے سامنے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پیچھے تشریف لیں. آپ پیچھے تشریف لیں. دوستوں کو کیمرہ ورک کرنے دیجیے. کیمرہ کے سامنے سے دوست ہٹ جائیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ کیمرہ کے پیچھے ہٹ جائیں. ابھی ذوالفقار بھٹو صاحب کے حوالے سے ایک اور اضافہ بھی ضروری ہے جو ہمارے سینئرز نے بتایا ہے کہ نیوز پیپر امپلائز سروس کمیشن ایکٹ بھی 1973 بھٹو صاحب کے دور میں ہی بنا. آج سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اضافہ تھا، میں نے دوستوں کی انفارمیشن کے لیے آپ سے شیئر کیا. میں گزارش کروں گا میاں محمد اسلم صاحب سے، جماعت اسلامی کے رہنما اور ہمیشہ ہمارے ساتھ فٹ پاتھ میں ہمارے ساتھی رہے. جب بھی صحافت کا مشکل وقت آیا، جمہوریت کا مشکل وقت آیا تو انہوں نے سڑکوں کا راستہ اختیار کیا. میں گزارش کروں گا میاں محمد اسلم صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میاں محمد اسلم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی اپنے صحافی بھائیوں کا، تمام تنظیموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے حق کے لیے اس دھرنے کا انتظام کیا ہے اور یہاں کل سے بیٹھے ہوئے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ متحرک، ذمہ دار اور آزاد میڈیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہے. 22 کروڑ عوام کو حقائق سے آگاہ رکھنا اور پاکستان کی نظریاتی، معاشی، معاشرتی، سیاسی ترقی اور تنوع کا جائزہ لیتے رہنا، یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے. اور کروڑوں نوجوانوں کو، باہمت نوجوانوں کو، ضرورت مند نوجوانوں کو پاکستان کی نظریاتی حص اور ان کی پاسداری کے لیے، نوجوانوں کی سمت متعین رکھنا، ان کی پاسداری کے لیے، یہ بھی میڈیا کا اولین ذمہ داری ہے. لیکن اگر
मीडिया को जंजीरें पहना दी जाए, हथकड़ियां बना दी जाए, उनके कलम को पाबंद कर दिया जाए, उनकी सोच को पाबंद कर दिया जाए, ये तो आवाम के हकूक की पामाली है। ये जो PMDA ऑर्डिनेंस है, सच्ची बात ये है, ये गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इखलाकी, गैर मशर्ती कोशिश है मीडिया को पाबंद करने की। इस PMDA ऑर्डिनेंस को तमाम साफी तंजीमें, सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी, अदालती तमाम तंजीमें इसको मुस्तरद कर चुकी हैं और मुस्तरद किया है। हमारी जो पूरी जिंदगी मेरे भाइयों, मेरी जिंदगी हो और जमात इस्लाम की हर जिम्मेदार की जिंदगी हो, इन्हीं सड़कों पर इन्हीं जगह बैठते हुए आपके साथ गुजरी है। इंशाल्लाह जब तक हमारी जान में जान है और हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा है, इंशाल्लाह हम आपकी हमायत जारी रखेंगे, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। तरह सोचियो तो सही कि जितनी साबका हुकूमत है उन्होंने भी कोशिश की आपको जंजीरें पहनाने की, आपको पाबंद करने की, लेकिन मीडिया के जिम्मेदार ने, मीडिया के कारकुनान ने जिद्दोजहद की और वो हुकूमतें में नाकाम हुई और मीडिया हमेशा कामयाब हुआ। आज भी यह हुकूमत जो सराहने वाली हुकूमत है, जो जिसने बड़े वादे किए थे, जिसने भी PMDA के लिए आपको जंजीरें बनाने की कोशिश की है, इंशाल्लाह आप तमाम लोग जमा हो गए हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, इंशाल्लाह हुकूमत नाकाम होगी और आपकी जिद्दोजहद इंशाल्लाह कामयाब होगी। मैं आज के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से कहूँगा कि अपनी तमाम तकरीर निकाल लें, खुद भी सुन लें, बार बार सुन लें और फवाद चौधरी को भी सुना दें। और मुझे खासी हद तक उम्मीद है इंशाल्लाह हुकूमत में बहुत बड़ा उफाका हो जाएगा। जी हाँ, ये भी मैं गुजारिश करता चलूँ, अगर हुकूमत ने तैयार किया है कि हर काम में यू टर्न लेना है, आपने ये यू टर्न लिया है, आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा इंशाल्लाह। और मीडिया में लोग इंशाल्लाह कामयाब होंगे और अपनी जिम्मेदारी इंशाल्लाह अदा करेंगे और 22 करोड़ अवाम को हर तरह के हक़ाइक़ से इंशाल्लाह आगाह करते रहेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह आपके साथ जिद्दोजहद जारी रहेगी इंशाल्लाह कामयाबी तक। शुक्रिया मियां मोहम्मद असलम साहब। मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ कि पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन ने पार्लियामेंट के अंदर धरना दे रखा है और हमारे साथ इज़हार यकजहती के लिए दोस्त अंदर मौजूद है। मैं मुतहदा कौमी मूवमेंट के वक्त अमीरुल हक साहब की सरगाही में जो धरना कैंप में तशरीफ लाए हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनको वेलकम भी करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। अमीरुल हक साहब और उनका जी मियां असलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जो लोग हैं आपका बहुत शुक्रिया। अमीरुल हक साहब हमारे मेहमान हैं, आइए अमीरुल हक साहब। और इकबाल मोहम्मद साहब भी आए हैं उनके साथ, बल्कि तमाम लोगों को लेकर आया हूँ। चले हुकूमत से कोई तो आया। तो ये मैं यहाँ पर जनाब अमीनुल हक साहब बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, मेंबर पार्लियामेंट कई दफ़ा बने हैं। मैं इनको यहाँ पे खुश आमदेद कहता हूँ, इनके साथियों को। और ये बज़ाहिर तो हुकूमत में है और अल्लाह ताला इनका जो इमरान खान साहब के साथ ताल्लुक़ है उसको मुबारक करे, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल एक सेमिनार हुआ था PFUJ का कराची में, वहाँ पर भी अमीनुल हक साहब ने हमारे साथ इज़हार यकजहती किया, हमारे मुतालबात की हमायत की। आज भी वो हमारे कैंप में तशरीफ़ लेके आए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और अमीनुल हक साहब से अब मैं गुजारिश करूँगा कि वो हमें बताएं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी है, हम यहाँ पर पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के कानून की मुखालफत कर रहे हैं। फ़रोग नसीम साहब वज़ीर कानून भी हैं, उनके साथ आपकी काफ़ी याद अल्लाह भी है। तो क्या आप कोई पाकिस्तान के सहाफ़ियों की मदद कर सकते हैं? क्योंकि आजकल बिल्कुल हर वक्त तैयार है, लेकिन क्योंकि मैं एमकेएम के हवाले से एक हवाला जरूर देना चाहता हूँ कि हमें नहीं पता था जब ये पहली दफा नए MNA बनकर आए
MKM के आम लोग थे जो असम्बली में पहुंचे, तो हमने पार्लियामेंट के बाहर एक धरना दिया हुआ था आ रही थी। अच्छा, ये हम इनके वाकफ नहीं थे। हमने देखा ये 8-10 बंदे लाइन में MNA ऑफिसर से निकल के आए हैं और उस ऑफिसर से निकलते हुए और उस आसन से निकलकर हमारी परिवार में से किसी एजेंसी के लोग हैं और ये हम पे दावा बोलने के लिए आए हैं। ठीक है, हैदराबाद रिजवी के साथ थे, ये सारे लोग हमारे साथ थे। तो अचानक आके काम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये भी हमें देख रहे हैं। फिर इनमें से मेरा आज भी आपका बहुत हैदराबाद रिजवी एक आगे पे बढ़े हमला सब पर हमला और हैदराबाद रिजवी ने तारफ कराया कि हम MKM के 10 MNA आपसे इदारे यकजहती करने के लिए आए हैं। तो इसलिए तो में तमाम जद्दोजहद में MKM हमारे साथ ही, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जी, अब मैं अमीनुल हक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सहाफ़ियों के ये वे धरने में शिरकत, MKM का तमाम पूरा वक्त, जिसमें अरकान कौमी असम्बली किश्वर ज़हरा हैं, उसामा कादरी हैं, डिप्टी इकबाल हैं और हमारी सेनेटर खालिदा तैयब बाजी भी मौजूद हैं। आज आपके इस कैंप में आना मैं MKM के वफाकी वज़ीर के हैसियत से नहीं, हुकूमत पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर के हैसियत से नहीं, बल्कि MKM के राब्ता कमेटी के मेंबर के तौर पर आया हूँ और आपसे मुकम्मल इज़हार यकजहती करता हूँ। मुझे ज़बरदस्त पूरी टीम को, अफजल भट्ट हो या उनकी पूरी टीम हो, मैं समझता हूँ ज़बरदस्त खराज तहसीन के मुस्तहिक है कि आपने माजी के अंदर, मैं समझता हूँ सिविल माशाल्लाह से लेकर फौजी माशाल्लाह तक आपकी जो कुर्बानियाँ हैं, जो कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ मिनाज भरना साहब हों, अब्दुल हमीद छापरा साहब हों या आज नासिर जैदी की शक्ल में मौजूद है, मैं समझता हूँ कि ये वो टीम है जो ना डरने वाली है ना बिकने वाली है और हमेशा सहाफ़ियों के लिए आगे बढ़कर जद्दोजहद करती चली आई है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं समझता हूँ कराची प्रेस क्लब और लाहौर प्रेस क्लब दरअसल ज़बरदस्त खराज तहसीन के मुस्तहिक है। इनफैक्ट सब लोग हैं, लेकिन इनके यहाँ बड़े बाकायदगी से हर साल मैं समझता हूँ कि इलेक्शन मौजूद होता है। दैट्स अ लाउड एंड क्लियर मैसेज टू एवरीबडी कि जमहूरियत होती क्या है, जमहूरियत चलती कैसे है। यकीनन आपके जो मुतालबात हैं, मैं समझता हूँ कि MKM पाकिस्तान 90 की दहाई में या अर्ली 2000 का दौर हो और जब वेज अवार्ड का मसला दरपेश होता था, मैं समझता हूँ MKM का अरकान असम्बली न सिर्फ आपके साथ बल्कि कौमी असम्बली और सेनेट में भी इस पर आवाज़ बुलंद करते चले आए हैं। और जब भी PFUG की चाहे कोई भी तंजीम हो, मैं समझता हूँ हमें MKM को बुलाया और हम उसकी खिदमत में हाजिर होते चले आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज धरने के हवाले से जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है, MKM का वाज़ा दो टोक मौक़िफ़ है। क्या मौक़िफ़ है मैं आपके सामने रखता हूँ। MKM पाकिस्तान ये समझती है कि किसी भी मीडिया के हवाले से, किसी भी बिल के हवाले से, किसी भी अथॉरिटी को बनाने से पहले उसके स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया जाता है। स्टेक होल्डर कौन है? मैं समझता हूँ PFUG है, CPNE है, APNS है और PB है। जब तक आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप उनके गुफ्तगू में शामिल नहीं करेंगे, आप उनके मशवरों को शामिल नहीं करेंगे, तो चीज़ें मुस्बत सिमत आगे नहीं बढ़ती हैं। यकीनन मेरा मशवरा है वफाकी हुकूमत को कि आप इन तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लें और उनके मशवरों के साथ आगे बढ़ें। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके जो चंद मुतालबात हैं, मसलन कि जो सहाफ़ियों को जो बरतरफ किया, जबरी बरतरफी की गई है, MKM पाकिस्तान 100% आपके साथ खड़ी है। दूसरा मुतालबा जो बड़ा अनोखा, बड़ी अनोखी चीज़ पाकिस्तान में की गई है कि मेरे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट भाइयों को बुलाया जाता है ऑफिस से, मीडिया हाउसेज में मेरे कैमरामैन भाइयों को बुलाया जाता है, कुछ एंकरों को तलब किया जाता है और ऑर्डर इशू होता है कि आपकी तनख्वाह आज से 40% कम कर दी गई है, आपकी तनख्वाह 30% कम कर दी गई है। ये कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा ऐसा तरीका है? ये नहीं चलेगा। होता क्या चला आ रहा है? आज हम देखते हैं, मेरी बात शायद मीडिया मालिकान को बुरी लगे, लेकिन MKM पाकिस्तान हमेशा हक और सच की बात करती है। आज 8वीं वेज अवार्ड के नाम पर कराची में एक बड़े इदारा है, उसकी तनख्वाह बढ़ाने के बजाय कम की जा रही है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए।
एम के एम पाकिस्तान क्या कहती है? बिल्कुल वाज़ह दो टोक तरीके से ये बात करती है कि देखें, हमें पता है मीडिया मालिकान, आप पहले न्यूज़ चैनल बनाते हैं, उसके बाद आप म्यूजिक चैनल बना लेते हैं, म्यूजिक चैनल बनाने के बाद एंटरटेनमेंट चैनल बनाते हैं और स्पोर्ट्स चैनल बना लेते हैं। आपकी अरबों रुपए की आमदनी होती है, उन अरबों रुपए में से अगर 20 करोड़ रुपए की कमी आती है तो आप कहते हैं कि जी हमारा नुकसान हो रहा है और मैं अपने मुलाजमीन को, अपने प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को तनख्वाह नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि हम MKM ने हमेशा असेंबली के अंदर भी, जब पिछले दफ़ा अफजल भट्ट भाई हम मुजाहरा कर रहे थे, मैं खुद इस जगह पर आया था और आपसे वादा किया था कि असेंबली में जाकर तकरीर करूंगा, और हमने तकरीर में क्या कहा था? हमने मुतालबा किया था कि जो एडवर्टाइजमेंट के बाद में जो पैसे मीडिया मालिकान को दिए जा रहे हैं, उस बात को मशरूत किया जाए कि पहले मेरे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट भाइयों को तनख्वाह मिले, मेरे कैमरामैन भाइयों को तनख्वाह मिले और उसके बाद मालिकान के पॉकेट में जाए। लेकिन ऐसा अमल होता नजर नहीं आ रहा है। मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ कानून मौजूद है। आज अगर हम देखते हैं, मैं समझता हूँ कि पीका मौजूद है, मैं समझता हूँ साइबर क्राइम मौजूद है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान प्रेस काउंसिल मौजूद है और गालिबन ITNE भी मौजूद है। अब इन तमाम चीज़ों के मौजूद पेमरा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं समझता हूँ कि पेमरा ने मुख्तलिफ मौके पे कंप्लेंट पे कार्रवाई भी की है और बड़े बड़े एंकर को भी ऑफ एयर भी किया है। तो मैं समझता हूँ इन तमाम कानून के मौजूदगी में नया कानून लाना एक क्वेश्चन मार्क है, एक सवालिया निशान है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया जाए। MKM पाकिस्तान बिल्कुल 100% आपके साथ रहेगी। और ये और साथ साथ दो चीज़ें मैं समझता हूँ कि मेरी बात बड़े गौर से मेरे साथी भाई सुनेंगे और एक जमहूरी हक भी मेरा है कि मैं वो बात आपके सामने रखूँ। होता क्या चला आ रहा है कि पिछले कई सालों से हम देखते चले आ रहे हैं कि मुख्तलिफ TV चैनलों पर पैराशूटर एंकर आ जाते हैं, पैराशूटर एंकर आ जाते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम करते हैं। मैं समझता हूँ, मैं अफजल भट्ट भाई से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं CPNE से, APNS से, PBS से भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्रेस क्लब से भी करूँगा कि आप ऐसे लोगों को मेंबरशिप ना दें। मैं समझता हूँ मेरी बात तल्ख होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप सपोर्ट करेंगे। सही कह रहे हैं आप, सही। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फेक न्यूज। एक बड़े ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से नामालूम टेलीफोन कॉल पर फेक न्यूज चलाई जाती है। तो उस फेक न्यूज को रोकने की जिम्मेदारी जहाँ बाकी लोगों की होती है, वहाँ मेरा ख्याल है कि मीडिया से रिलेटेड तमाम ऑर्गेनाइजेशन की भी होती है कि जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनका भी बाइकआउट किया जाए और कम अज़ कम उसको मेंबरशिप ना दी जाए। मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों पे, बल्कि मैं एक बात और भी कर दूँ कि पार्लियामेंट के अंदर जब एक बड़े मारूफ सहाफ़ी के मालिकान को गिरफ्तार किया गया तो किसी भी हुकूमती पंजों में बैठे हुए किसी शख्स में हिम्मत नहीं थी तो शख्स की रहाई की बात करे। द वन एंड ओनली MKM पाकिस्तान से जिसने बाय नेम कहा कि आप उस शख्स को रहा करें और जिसे कहते हैं कि सियासी मुखालफत पे किसी को 5 हासिल ना करें। तो मैं समझता यस, हम जमहूरी कल्चर, हमने माजी की कोताहियों गलतियों से सीखा है और एन जमहूरी कल्चर के मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जहां पर जिस जगह पर सहाफ़ी भाइयों की हमें जरूरत पड़ेगी, MKM पाकिस्तान हर मौके पर उनके साथ खड़ी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अमीनुल हक साहब। और अब अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब और MKM के साथी। अमीन भाई, सिर्फ एक सवाल छोटा सा, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं और आप वज़ीर कानून ठीक है ना, थैंक यू। वो मैंने एक पे हमला, सब पे हमला देखने का, वरना मेरे पास टेलीफोन कॉल आ गया। ठीक है, थैंक यू सर। हम जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ लाए हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी तशरीफ लाए हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं इस एहतजाजी धरने में। और जनाब अमीनुल हक साहब और MKM के जो अरकान पार्लियामेंट यहाँ पे तशरीफ लाए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैंने मौलाना देखो ना पूरा और साथियों से गुजारिश है कि जनाब
ڈسپلن کا مظاہرہ کریں اور کیمروں کے سامنے سے ہٹ جائیں. تھوڑا سا ٹول اتنے میرا ٹھیک ہے بھائی یار میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی جگہ دے دیں تھوڑا میں زیادہ جگہ دے رہا میں نے دوستوں سے پہلے ریکویسٹ کی تھی جگہ چھوڑ دیجیے. مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب تشریف لے آئے. پلیز آپ راستہ چھوڑ دیجیے. ہم جناب شہباز شریف صاحب کو ہمارے چینل کا اور ان کے ساتھ خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب اور مسلم لیگ نون کے دیگر ساتھی جو تشریف لائے ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ذرا کیمروں سے ہٹ جائیں اور پیچھے سے بھی لوگ بیٹھ جائیں. اور میں شہباز شریف صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان سے گزارش کروں گا کہ خیالات کا اظہار کریں. جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل ہے اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ہونے والا ہے تو اس بارے میں اپوزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیمرے میں نہیں آ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حامد میر صاحب اور میرے انتہائی قابل احترام میڈیا کے ساتھی بھائی اور بہنوں السلام علیکم. آج میں اور میرے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور یہ جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پر جو ایک کالا قانون لایا جا رہا ہے ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کسی صورت بھی ایسا کالا قانون پاس کرنے کی نہ حکومت کے پاس ہمت ہے اور نہ انشاءاللہ اس کو ہم پاس ہونے دیں گے. کراچی میں جب میں تھا وہاں پر آپ سب تنظیموں سے میری ملاقات ہوئی تھی اور میں نے وہاں پر بھی عرض کیا تھا کہ ہم اس معاملے میں پی ڈی ایم مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم میں تمام شامل جماعتیں اور یقیناً باقی پی ڈی ایم کے ہٹ کر جو جماعتیں ہیں وہ سب آپ کے ساتھ اس وقت پوری طرح پوری قوت کے ساتھ کٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس معاملے میں ہمیں آپ اپنے ساتھ ہر وقت پائیں گے انشاءاللہ. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک حکومت یہ مسودہ نہیں لے کے آئی, وہ نہ جانے کس سوچ میں پڑی ہوئی ہے, لیکن میری حکومت کو یہ تنبیہ ہے اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسا کالا قانون لانے سے باز رہے, وگرنہ اس کو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. میڈیا کے آزادی کے لیے میڈیا نے خود جنگ لڑی ہے, خود اسٹرگل کی ہے. یہ ان کو کسی پلیٹ رکھ کر یہ آزادی نہیں ملی, لہٰذا یہ آزادی نہ کوئی ان سے چھین سکتا ہے نہ چھیننے دی جائے گی. یقیناً میڈیا ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ جب پارٹیاں اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ پھر میڈیا کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, جب حکومت میں آتی ہیں تو ان کے پھر تیور بدل جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں حامد میر صاحب گواہی دیں گے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے جو سربراہ ہیں وہ جب اپوزیشن میں تھے تو وہ کیا کہتے تھے, اور آج جو کچھ انہوں نے ان 3 سالوں میں میڈیا کے ساتھ کیا ہے, میرا نہیں خیال, ہاں ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن میرا نہیں خیال کہ 74 سال میں اس طرح کی چیرہدستی میڈیا کے ساتھ کسی اور حکومت نے سوچی بھی ہوگی. کرنا تو دور کی بات ہے, آپ نے ان کا ہاتھ روکا, آپ نے ان کے ساتھ پورا جمہوری انداز میں مقابلہ کیا. تو یہ جمہوریت کی بات ہے, یہ نظام کی بات ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
हम यहाँ पर आए हैं सदके दिल के साथ और मियाँ नवाज शरीफ की पूरी आशीर्वाद के साथ उन्होंने हमें ये हुक्म दिया कि हम आपके पास हाजिर हों और आपको उनके बिहाफ पे और अपने बिहाफ पे हम यकीन दिलाएं कि इंशाअल्लाह इस जंग में हम आपके साथ। ये बताएं शहबाज शरीफ साहब, आज पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं उनको प्रेस गैलरी में दाखिल होने से रोका गया है और उन्होंने भी अंदर एहतजाजी धरना दिया हुआ है, तो इस बारे में आप अभी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास में वॉकआउट करेंगे या कोई बात करेंगे? हम वहाँ पर एहतजाज करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद हम वॉकआउट करेंगे और आपके पास आएंगे। मैं थोड़ा सा पूछना चाहती थी, एक तो ये तारीख में पहली बार हुआ है कि प्रेस गैलरी को जो है वो ताले लगे हैं। दूसरी बात ये कि क्या आपको लगता है कि एक सफ़े की हुकूमत अगर जमहूरियत और आज़ादी राय के ख़िलाफ़ काम कर सकती है तो अपोजिशन एक सफ़े पे क्यों नहीं आ सकती? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर तो हम इंशाअल्लाह, मेरी भी कोशिश और बाकी जो अपोजिशन पार्टीज़ के जो सरबराह हैं उनकी भी कोशिश है कि हम इकट्ठे पार्लियामान के अंदर एक ज़बान के साथ बात करें और यकसुई के साथ हम तमाम मामला तय करें। इंशाअल्लाह मेरी आज भी कोशिश होगी कि मैं पीपल्स पार्टी, ANP और बाकी जो पार्टी के साथ मिलकर हम आज लाएमिल तैयार करेंगे और इंशाअल्लाह हम इकट्ठे सब दोबारा आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, मरियम और देव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये जो माइक है इनको जरा सही कर दें प्लीज, ये जरा माइक सही कर दें। और साथियों से गुजारिश है कि जब हमारे मेहमान तशरीफ लाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान आपसे यकजहती के लिए आ रहे हैं, प्लीज आप लोग अपने तंजीम मैं अब आप सब आगे जाके कर दो यार, एक एक करके कर रहे हो यार, एक एक करके करेंगे भाई। जी जी बोल, इसलिए रखा है। चलो अब बेटा प्लीज अब हट जाए यहाँ से, बड़ी मेहरबानी आपकी। ओके जी, ओके नाज़रीन, हम खुसूसी प्रोग्राम यहाँ पे पेश कर रहे हैं आपके साथ, जो कि सहाफ़ियों के धरने से है और सहाफ़ियों को जो मुश्किलात और जो कानून लाने की कोशिश की जा रही है उसके बारे में। हमारे साथ इस वक्त बहुत सीनियर जो सहाफ़ी रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। पहले सबसे हामिद मीर साहब, आप बताएंगे कि ये क्यों एहतजाज की ज़रूरत पेश आई है और क्या आपका जो मकसद हम सब सहाफ़ियों का ये इकट्ठे होने का है वो हासिल हो सकता है? देखें, ये जो हमारा एहतजाज है इसकी दो तीन बड़ी वजूहात हैं। एक तो जो कारकुन सहाफ़ी हैं उनका इस मुल्क में मुआशी कत्लेआम हो रहा है। हज़ारों की तादाद में सहाफ़ी जो है वो पिछले 3-4 साल में बेरोज़गार हुए हैं, फिर उनकी तनख्वाहें जो हैं वो उनको वक्त पे अदा नहीं की जाती, और फिर ये जो मीडिया का जो कानून लाया जा रहा है इसकी भी हम मुखालफत कर रहे हैं। आप ये देखें कि आज आपके अलावा यहाँ पे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, काशिफ अब्बासी साहब, फ़ाद हुसैन साहब, सलीम सादी साहब, गरीदा फ़ारूकी साहबा और बहुत से जो सहाफ़ी हैं वो भी मौजूद हैं। शहजादा जुल्फ़कार साहब PFUJ के प्रेसिडेंट हैं, नासिर जैदी साहब हैं, अफजल भट्ट साहब जो इस पूरे एहतजाजी धरने की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके सरबराह हैं, एक्शन कमेटी के सरबराह हैं। तो ये सारे लोग, आप सब लोग देखें यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरीके से आज यहाँ पे सहाफ़ी तंजीमों और सहाफ़ी रहनुमाओं ने यहाँ पे बातचीत की है और अपोजिशन के लोग भी आए हैं और हुकूमत के इत्तेहादी MKM वाले भी आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत अब अगर इस कानून को बाई हुक एंड क्रूक ज़ोर ज़बरदस्ती से मंजूर करवाने की कोशिश करती भी है तो आज का ये धरना जो है
یہ کامیاب ہو چکا ہے، حکومت کی شکست ہو چکی ہے۔ بالکل شہزادہ ذوالفقار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جمہوری طاقتیں ہیں، صحافی ہیں، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کوشش جاری ہے، ان سب کو مضبوط بنانے کے لیے صحافیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن پاکستان میں تو یہ ہمیشہ سے یہ عمل رہا ہے، آپ کسی کو غدار کہہ دیں، ایجنڈے پر کام کرنے والا آپ اس کو کہہ دیں، اور آپ جو ہیں ان کو کہہ دیں کہ آپ جو ہیں وہ اینٹی ڈیموکریٹک ہیں، اس کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، لیکن اصل کام یہ کیا ہے جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا گیا ہے، صحافیوں کے ساتھ کیا گیا ہے، کیونکہ صحافی جو ہے ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، اسپیچ کی بات کرتے ہیں، اور پریس فریڈم کی بات کرتے ہیں، عام آدمی کی بات کرتے ہیں، ایکسیس ٹو انفارمیشن کی بات کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ تو یہ کام کریں گے اور ان کی کوشش پوری ہے کہ وہ ہمیں کمزور بھی کریں، لیکن الحمدللہ آپ نے اس مجمع سے، اس کیمپ سے، آپ نے اندازہ لگا کہ اس وقت تمام ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں وہ ایک پیج میں ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں اب حکومت کا بس نہیں ہے کہ اس سیلاب کو روکیں۔ افضل بٹ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پہلے جیسے کہا جاتا تھا کنٹرول پارلیمان ہے، کنٹرول ادارے ہوئے، پھر اس کے بعد جس طرح سے اب صحافیوں کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور چنتخب قسم کے صحافی بھی سامنے آ گئے اور تنظیمیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ تو کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ سوشل جنرل ضیاءاللہ کی وجہ کی تھی، مشرف کے خلاف جب آپ سب لوگ ہمارے ساتھ فٹ پاتھ پہ تھے، اس وقت لوگ اسکرین میں بیٹھ کے روزانہ کہتے تھے کہ پاکستان کا میڈیا آزاد ہے، ایسی چیز جو ہے مارکیٹ میں ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہے جو آج کو اویلیبل ہے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے آج جو سب سے زیادہ ضروری پیغام ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صدر پاکستان کے جوائنٹ سیشن کے موقع پر پارلیمانی پریس گیلری کو تالا یہ کبھی کسی ڈکٹیٹر کے دور میں بھی نہیں ہوا، ماڑی چنگی جیسی طرح کی پارلیمنٹ ہوتی تھی وہ جرنلسٹوں کو آنے دیتے تھے، اور آج پی آر اے پر پریس گیلری کا دروازہ بند کر کے ان کو کیفیٹیریا تک محدود کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کا اور کوئی کام یاد رہے نہ رہے، آج کا یہ جو اٹیک ہے پریس میڈیم پر، یہ ساری عمر ان کے ماتھے پر کلک کے ٹی وی کی طرح موجود ہے۔ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، صحافی نہیں مانتے۔ اچھا سلیم صافی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب بھی کسی حکومت نے چھیڑا ہے میڈیا کو، اس کے لیے اچھا نہیں ہوا، کیوں حکومت یہ حماقت کرے گی کہ وہ میڈیا کو چھیڑے؟ ایک تو یہ کہ اگر ماضی میں اصلی حکومتوں نے چھیڑا ہے تو وہ میڈیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، تو جعلی حکومت کیا بگاڑ دے گی۔ دوسری بات یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صرف یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کو کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ اصل میں پاکستان میڈیا ڈیمولیشن اتھارٹی ہے، اور اگر ہم نے اس کو پاس ہونے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں رہے گا، وہ نارتھ کوریا بن جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کافی عرصے سے شعوری کوششیں ہو رہی ہے، یہ صرف اس طرح کی خدغنوں کا معاملہ نہیں ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں حامد میر صاحب کو کتنے سال ہو گئے کہ ان کو گولیاں لگی تھی، آج تک کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ پھر ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ اسد طور کے ساتھ کیا ہوا، پھر مطیع اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا، ابصار عالم کے ساتھ کیا ہوا، اس طرح تو کسی شہر ناپرسان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ سیٹ اپ ہے کہ جو اس معاملے میں ایک پیج پہ ہے کہ میڈیا سے دونوں چیزیں چھیننی ہے، آزادی جو اس کے لیے سانس کی حیثیت رکھتی ہے اور فائنانسز جو اس کے لیے غذا کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن جس طرح کہ کہا گیا کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے عارف علوی کی طرح، ہم پی ٹی وی کے بلڈنگ پہ نہیں چڑھ دوڑیں گے، ہم ان لوگوں کی طرح سپریم کورٹ کے تقدس کو پامال کر کے اس پہ گندے کپڑے نہیں لہرائیں گے، لیکن جمہوری طریقے سے اپنے ان قائدین کی قیادت میں ہم ورکر بن کے انشاءاللہ نہ صرف اس بل کو قانون نہیں بننے دیں گے، بلکہ اس طرح کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں ان کو ناکام اس لیے بنانا ہوگا کہ اگر ان کو ہم نے کامیاب ہونے دیا حکومت کو تو پھر پاکستان نہیں رہے گا، نہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ آپ اس کو نارتھ کوریا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں لیکن پاکستان نہیں ہوگا۔ تو میر صاحب پھر کیا کیا جائے گا آپ کے خیال میں؟ کیا صحافتی تنظیمیں، یہاں پہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں
अब तक जो है वो कामयाब नज़र नहीं आ रही इस हुकूमत को हिलाने या आज़ादी इजहार और जमहूरियत के लिए। सहाफ़ी ऐसा क्या करेंगे कि कामयाब हो सके? देखें आसमा शराजी साहबा, आपको याद होगा 2007 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आप पर भी पाबंदी लगी, मेरे पे भी पाबंदी लगी, काशिफ अब्बासी साहब पे भी थी, शायद मसूद साहब पे भी थी। तो उस वक्त तो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और ये अफजल भट्ट साहब जो हैं ये उस वक्त भी इस तरह ऑर्गेनाइज़ करते थे धरने, रोड शो। तो मज़हर अब्बास साहब भी उसके गवाह हैं, नुसरत जावेद साहब भी उसके गवाह हैं, ये सारे दोस्त हैं अक्सर लोग। तो ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है। उस वक्त भी शायद आपको याद हो कि हमें लोग कहते थे यार ये परवेज़ मुशर्रफ जो है इसने मुल्क में एमरजेंसी लगा दी है, आइन मुअत्तल कर दिया है, आपका क्या बनेगा? अब तो आप लोग जो है वो आपका मीडिया में कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन उस वक्त भी हमारा अल्लाह पर तवक्कुल था, अल्लाह पे भरोसा था, अल्लाह बादशाह। तो आज भी अगर ऑपोजिशन कुछ नहीं कर पा रही कोई बात नहीं, अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा कोई बात नहीं, अगर पाबंदियां हैं हम पे कोई बात नहीं। हम समझते हैं कि हमारा उस वक्त भी अल्लाह पे भरोसा था, आज भी अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह ताला की मदद से हमने उस वक्त भी जदोजहद की, कामयाबी हासिल की। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी अल्लाह के भरोसे पे जदोजहद करते हुए हम कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा ख्याल है कि यही वो अहद है और हर दौर के अंदर सहाफ़ियों को बहुत मुसीबतें आई हैं, लेकिन जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, जो आसमानों में बांटेगा रोशनी अपनी वो आफताब इसी सरजमी से निकलेगा। और वतन की रेत ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। फैसला यार बैठ नहीं जाते आप जरा, अब अगर इधर रहनी है जो हमारे साथ है बैठ जाए, तो नहीं है मुझे आगे चले जाए, ठीक है गाने दें बैकग्राउंड में, ये गाना बैकग्राउंड में आता रहे और हम मीर साहब से बात करेंगे। ये गाना बैकग्राउंड में आता रहे। रेडी है अपने साथ और अभी हमारे साथ मौजूद हैं जी मालकान में से आए। मालिक साहब और इनके पूरे डेलीगेशन को हम खुश आमदीद करते हैं। या थोड़ा सा नहीं अमेंडा, ये PBA नहीं है, अमेंडा के मुल्क को हम खुश आमदीद करते हैं। जगह सवाल कर पहले मैं भी सब सवाल करना चाह रही थी। इजाजत एक मिनट सब आ जाएगा। अच्छा जी, और यहाँ धरने पे हमारे साथ सर अस्सलामुअलैकुम सर। बड़े 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 प्लीज बड़े बड़े प्लीज बड़े आज हमने सबको बिठाया यहाँ पे, शहबाज शरीफ को भी बिठा दिया। पूरे कराची से पूरी हर जगह से आपके मेहमान आए हैं। शुरू कर दें। आप इधर से अच्छा जी, और हमारे साथ अभी मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब, जो कि सेंसरशिप की जिंदा मिसाल हैं और आज़ादी सहाफ़त के लिए जिद्दोजहद में गोलियां खाकर भी जिंदा रहने वाले सहाफ़ियों में से एक मिसाल है। सामने तो हामिद मीर साहब, और मुझे नहीं पता कि आपसे मैं बात कर रही हूँ, किसी से इजाज़त लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन आज धरने में हम बैठे हैं
तो ज़रूर आपको अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। यही डी चौक था जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब 2014 में धरना देते थे, आज़ादी सहाफ़त के लिए तकरीरें करते थे और उस वक़्त की हुकूमत को लताड़ते थे कि जी वो इमरान खान की कवरेज नहीं करने दे रहे और आज़ादी सहाफ़त के कदबंद है। और आज वो कहते हैं कि हम जो ये PMDA का ला रहे हैं ये वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, आपको मालिकान का एजेंडा दो करके एडिट करें। देखें, इमरान खान साहब को मैं ये याद दिलाऊंगा कि 2007 में यही रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट थी जो इसी तरह रोड शोज़ ऑर्गेनाइज करती थी। उस वक्त इमरान खान साहब ये कहते थे कि जो क्रिमिनल होता है, जराइम पेशा, उसको आज़ादी सहाफ़त से हमेशा प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि आप जराइम पेशा हैं, लेकिन मैं आपके अल्फाज आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 2014 में जब इमरान खान साहब ने धरना दिया था तो उस वक्त उनको कवरेज मिलती थी, लेकिन अगर कवरेज नहीं मिलती थी तो वो कहते थे जनाब के हुकूमत जो है वो हमारे ख़िलाफ़ पोछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। तो उस वक्त ये जो जगह है जहाँ पे हम हैं इस वक्त, यहाँ पे उस वक्त PTI और अवामी तहरीक के जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोग थे, ये यहाँ पे उनका धरना होता था और इमरान खान साहब का साथ ही धरना होता था। उसी जगह पे आज हमने धरना दिया हुआ है और ये तब्दीली है, ये एक तब्दीली है कि पहले इमरान खान साहब यहाँ पे धरना देते थे, आज हमने यहाँ पे धरना दिया हुआ है। उस वक्त इमरान खान साहब जो है वो कहते थे कि आज़ादी सहाफ़त ख़तरात से दो चार है, आज हम कह रहे हैं आज़ादी सहाफ़त ख़तरात से दो चार है। और ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जो कानून लाया गया है, ये कानून का सिर्फ अभी तक कोई ड्राफ्ट भी हमारे सामने नहीं है। जो पहले एक ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट था उस पर वो बैकआउट कर चुके हैं। तो ये जो आज धरना है, इस धरने में तमाम सहाफ़ती तंजीमें आई हैं, तमाम प्रोमिनेंट सहाफ़ी आए हैं, एंकर्स आए हैं, अपोजिशन के तमाम लोग आए हैं, हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान के लोग, अमीनुल हक साहब जो वज़ीर हैं उनके साथ आए हैं। मैं ये समझता हूँ उसी MQM के फरोग नसीम वज़ीर कानून इस मुसव्वदे पे काम कर रहे हैं। हाँ, वो काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट भिजवाया था, लॉ मिनिस्ट्री ने उस पर कुछ एतराज़ात किए हैं। लेकिन जो आज ये धरना है, इसमें जिस तरीके से लोगों ने हमारे साथ इज़हार यकजहती किया है, लॉयर्स ने, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और लोगों ने, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुजवज़ा कानून है इसको तमाम पाकिस्तान की नुमाइंदा सहाफ़ती तंजीमों, लायर्स की तंजीमों, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने मुस्तरद कर दिया है और आज हुकूमत को शिकस्त हो गई है। बहुत शुक्रिया अजीज दोस्तों, अभी जो मेहमान यहाँ आए इनको आपने शायद एक दो को तो टीवी स्क्रीन पे देखा होगा, लेकिन आपकी इत्तला के लिए रहता है कि 24 घंटे स्क्रीन इनकी वजह से चलती है। ये सब डायरेक्टर न्यूज़ साहब आ रहे हैं, टीचर साहब आ रहे हैं और ये वर्किंग जर्नलिस्ट की एवेंडा नाम से नई तंजीम बनी है जो प्रोफेशनल पर सर पर मुहित है और इनके डेलीगेशन का आना, इनका हमारे साथ इस सारे प्रोसेस में आना, जद्दोजहद में आना हमारे लिए सबसे ज्यादा तकबीयत का और खुशी का बायस है। मेरी अदर साहब से परसों बात हो रही थी तो वैसे अजराए होटल नहीं मैं कह सकता, तो मैंने अदर साहब ने कहा कि हमारी एक जॉइंट मीटिंग है APNS, CTA, PBA और हमारी, तो उसमें हम बात करेंगे। मैंने कहा जी उनके आने से तो हमारे वर्कर बार बार नाराज हो जाते हैं, तो मैं आपके आने से ज्यादा खुशी है कि आप हमारे साथी हैं, आप वर्कर और मैं दरखास्त करूंगा अपने दोस्त भाई जो हाथ तहरीक में हमारे साथ रहे मोहम्मद मालिक साहब से, जो इन सब की नुमाइंदगी करेंगे। और चंद रोज पहले इन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब के साथ जो प्रोग्राम किया वो हमारे तमाम लोगों ने शेयर किया हुआ है अपनी फेसबुक के ऊपर, अपने ट्विटर के ऊपर, क्योंकि उन्होंने सारा मलबा PMDA का जब खुद से सवाल नहीं किया तो सारा मलबा और और उसको हमने भी बेनकाब किया, लेकिन मोहम्मद मालिक ने बहुत बेनकाब किया था। मैं दरखास्त करूंगा मोहम्मद मालिक साहब से कि वो दोस्तों से बातचीत करें और आज के हवाले से कि कल 4 बजे से हमारा धरना जारी है और ये सदर के खिताब तक जारी रहेगा। ना हमारी कोई दरख्वास्त है, ना ख्वाहिश है कि कोई वजीर हमारे पास आए, अंदर सदर पाकिस्तान खिताब करेंगे
बाद सदर PMB के खिलाफ करेंगे और आइंदा का लाए अमल देंगे और हमारा प्रोग्राम इख्तिताम हो जाएगा। ये माइक ये दोनों माइक जिन्हें शो नहीं देखा ना तो मतलब नीमा पे देख लिया तो फिर तानु क्लियर हो गया। देखिए 2-3 मसले हैं प्राइवेट की जो हमारे से बात करते हैं गवर्नमेंट वाले बुजुर्ग सारे तो क्या कहते हैं वो कहते हैं यार मसला यार तुम लोग साथ में मसला 2 ग्रुपों के साथ जियो के बड़े मसले हैं डॉन के बड़े मसले हैं आप लोग अच्छे हैं जो खुद तालिबान गैर तालिबान वाला काम है। एक तो पहले हम ये समझ जाएं कि ये जो ये बात है बड़ी खतरनाक बात है। ये वो जो टिपिकल वो डिवाइड एंड रूल वाली बात है होंगे मसले हमारे सारे चैनल मालिकान गेमें करते हैं कोई किसी के साथ करता है दूसरा करता है हर कोई अपनी हदें क्रॉस करता है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चक्कर में आके कि चलो जी आज जियो को रगड़ा पड़ा है तो बाकी खुश हो जाए आज डॉन को पड़ा है तो बाकी खुश है क्योंकि फिर सबकी बारी आएगी। इसलिए वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये किसी 2 चैनल के खिलाफ नहीं है सबके खिलाफ है। दूसरा 3-4 मेन इश्यूज हैं देखने की और हम सारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। मेरा ख्याल है आप जो सी मालकान जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको बड़े क्लियर स्टांस लेना पड़ेगा। APNS क्या स्टांस लेती है PBA क्या स्टांस लेती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खाली इश्तिहार निकाल देना इज नॉट इनफ। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में लोगों से बात करके प्राइवेटली ऑन एयर ऑफ एयर इन्होंने ले आना है कानून और एक बार कानून आ गया तो फिर उसको रिपील करना या उसको कोर्ट से गिरवाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कानून में जो क्लियर 2 नंबर काम है वो साबित करना बड़ा मुश्किल है। मसलन ये कहेंगे जी आपका जी लेट से 1 अरब खर्चा हो रहा है 2 अरब बहुत अच्छा हो रहा है 4 ऑर्गेनाइजेशन है एक बना के हम खर्चा कम कर रहे हैं अदालत देगी बड़ी अच्छी बात है एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा लेकिन हो क्या रहा है कि अभी अगर इनको APNS को रगड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दूसरों को 4 लोगों से बात करनी पड़ती फिर एक बंदा सारे काम कर देगा वो अथॉरिटी का चीफ हो तो 4 बंदे मिसलेट करने के बजाय गवर्नमेंट को एक बंदा सिर्फ पूछना है। सबसे ज्यादा हमें रिलीफ मिलती है अदालतों में हाई कोर्ट की लेवल पे। हाई कोर्ट सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट फैसले करती है ना सुप्रीम कोर्ट करती है ना लोअर कोर्ट करती है। इन्होंने हाई कोर्ट को बड़े तरीके से निकाला और रीजन क्या बना रहे हैं देखिए वो इसलिए कि क्योंकि हाई कोर्ट का जज अगर ट्रिब्यूनल हेड कर रहा होगा तो फिर वो कैसे सुनेगी भाई डिवीजन बेंच सुनेगा कोई मसला नहीं। ये चीजें जो अदालत से गिरनी नहीं है तो अगर हम ये सोचें कि कल हम अदालत में जाएंगे तो ये हमें रिलीफ मिल जाएगा तो बड़ा ही फ्रेंडली बेंच होगा तो हमें मिलेगी। अगर न्यूट्रल बेंच भी हुआ तो इतना आसान नहीं होगा रिपील करवाना। 2 अब टेस्ट देखते हैं तो हमारा प्रेशर होना चाहिए इनके ठाकियों पे जैसे MPM वाले आए थे अगर मैं होता मैं उनसे कहता आप पब्लिकली ऑन ओथ कहें कि आप इसको सपोर्ट नहीं करें क्योंकि जो स्टेट PTI का है वो ठाकियों का नहीं है। हमारा कोई बड़ा PTI से नहीं सर इशू चल रहा है हुकूमत वक्त का और जर्नलिस्टों का तो लेट्स नॉट पुट इट लाइक दैट। मैं तो बड़ी एक क्रेजी बात करने लगा हूँ ये मेरा एक मशवरा है अनसोलिसिटेड मशवरा। अब यहाँ पहले बैठे दोस्त आपस में बात कर रहे थे मेरा तो ख्याल है कि इनको APNS को और PBA जो सी है इनको तो आइडियली अनाउंस करना चाहिए कि अगर ये काला कानून आया हम टोटल ब्लैकआउट करेंगे गवर्नमेंट की हर किस्म की फिर ना आप टेंडर छापे हुकूमत के ना आप वजीरों को दिखाएं टेलीविजन भी ब्लॉक करें प्रिंट भी ब्लॉक करें देख लेते प्राइम मिनिस्टर भी ना देख लेते कितने दिन चलता है। ये हम जर्नलिस्ट नहीं कर सकते। अगर मैं अपने शो में 2 दिन अपोजिशन को नहीं बिठाऊंगा और ये 3 लोग बिठाएंगे सारी दुनिया उसको देखेगी। हम नहीं कर सकते हम एयरवेव्स कंट्रोल नहीं करते अखबार का एडिटर यहाँ पे अखबार कंट्रोल नहीं करता जो मालिक है वही चीफ एडिटर है जो चैनल है उसका मालिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। होना तो ये चाहिए APNS और PBA बाकायदा रेजोल्यूशन अडॉप्ट करें अनाउंस करें और गवर्नमेंट को पहले बता दें कि अगर ये ब्लैक लॉ आया तो फिर आपके लिए ब्लैक स्पेस ही है मीडिया की। फिर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट बैक ऑफ करेगी। शॉर्ट ऑफ दैट मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट बैक ऑफ करेगी और ये अब हमने देखना है कि हमें जहाँ गवर्नमेंट से लड़ने प्रॉब्लली टाइम आ गया कि हम अपने स्टेटों से ही बात करें कि भैया खाली अखबारों में इश्तिहार चलाने से 2 स्लिक ऐड चलाने से काम नहीं होना और
वो अपना दिल खुशहाली कर लें जितनी आपने कर लें। डिजिटल कैंपेन बन गई है, बड़ी स्मार्ट कैंपेन टीवी पे चल रही है, अखबारों में आ गया, कोई इरादा नहीं है गवर्नमेंट का बैक ऑफ करने का। और जो चीज़ एक बार हो जाए उसको अंडू करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पहले प्रोएक्टिवली रोक सकते हैं। मेरा तो ये मशवरा है, बाकी आप लोग देखें वो वक्त है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मालिक साहब, ये क्योंकि आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी हैं और हमें बहुत से तलख तजर्बात भी हैं इस हवाले से कि गुज़श्ता 2 साल पहले भी हमारी जब मैं PFJ का प्रेसिडेंट था तो एक जॉइंट एक्शन कमेटी हमने APNS, CPM, PTA के साथ मिलकर